मूवी के शुरू में तीन लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक डेजर्ट की तरफ गाड़ी में जा रही होती हैं। ये एक लंबा सफर होता है और वो तीनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। एक गर्ल जिसका नाम सूजी था वो एक नर्स थी और उसने नर्स का ड्रेस भी पहना हुआ था। दूसरी लड़की एक पुलिस ऑफिसर थी, उसका नाम कैट था। और तीसरी लड़की जिसका नाम वीना था वो कोई जॉब नहीं करती थी, उसके फादर का बिजनेस था और कुछ दिन बाद वीना की शादी होने वाली थी। इसलिए ये सब वीना के घर जा रहे थे और इसीलिए ये सोचते हैं कि रास्ते में डेजर्ट का मजा भी लेंगे। वो तीनों एक लंबा सफर एंजॉय करने के लिए निकलती हैं। वो इस सफर को यादगार बनाने के लिए डेजर्ट में एक जगह पर रुकती हैं ताकि वो वहाँ पर कुछ तस्वीरें ले सकें। वो वहाँ पर मजे से सेल्फी ले रही होती हैं कि तभी वहाँ पर जैक और बॉब नाम के दो गुंडे आ जाते हैं जो कि उसी डेजर्ट में रहते थे। वो दोनों इन तीनों गर्ल्स को गंदी निगाहों से देख रहे होते हैं। तभी वो गर्ल्स भी उन दोनों को देख लेती हैं। जैक और बॉब उन तीनों पर कमेंट करने लगते हैं जिसके जवाब में वो तीनों भी फर बोलती हैं। ये देखकर जैक और बॉब को गुस्सा आ जाता है और वो उनको पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन तीनों गर्ल जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं और फौरन वहाँ से चली जाती हैं। वो दोबारा लंबा सफर स्टार्ट कर देती हैं और अपनी ड्रेसेस चेंज कर लेती हैं। काफी सफर के बाद जब शाम होने वाली होती है तो वो एक जगह रुककर यहाँ रात गुजारने का फैसला करती हैं और अपना कैंप लगाकर तीनों वहीं रात गुजारती हैं। अगली सुबह जब तीनों कैंप से बाहर आती हैं तो बिल्कुल फ्रेश होती हैं और अपने आगे के सफर के बारे में प्लान करती हैं कि अचानक उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तो वीना जल्दी से अपनी गन उठा लेती है क्योंकि इस लंबे सफर में वो अपने साथ गन भी लेकर आई थी। वो गन उठाकर अपनी गाड़ी के पास जाती है तो उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें वो उन गुंडों को देख लेती है जिन्होंने इन्हें पहले तंग किया था। ये देखकर वो तीनों परेशान हो जाती है और वहाँ से निकलने का सोचती हैं तो इनकी नजर अपने गाड़ी के टायर पर पड़ती है जो कि पंचर हो चुका था। ये उनके लिए बहुत परेशान कर देने वाली बात थी क्योंकि अब वो आगे नहीं जा सकती थी। वीना सबसे ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो अपने घर बता चुकी थी कि वो आ रही है और उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे। कैट अपनी गन वहीं गाड़ी पर रखकर वीना को समझाने लगती है और कैम्प के पास ले जाती है। सूजी जो गाड़ी के पास खड़ी थी गन को वहाँ देखकर उठा लेती है और कैट के पास आ जाती है। वीना तब तक साइड पर जा चुकी थी और कैट अकेली बैठी थी। सूजी कैट से कहती है तुमने गन ऐसे क्यों रख दी, अब इसको कहाँ पर रखना है। तो कैट गन को अपने पास रखे बॉक्स पर रखने का बोलती है। जैसे ही वो गन को रखने लगती है तो गलती से उसका ट्रिगर प्रेस हो जाता है और गोली भी चल जाती है जो सीधा कैट के पेट में लगती है। गोली लगने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर वीना भागकर आ जाती है और ये सब देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि कैट उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सूजी कहती है कि मैं ये करना नहीं चाहती थी लेकिन ये गलती से हो गया। वीना सब समझ जाती है और सोचती है सूजी वाकई ऐसा नहीं कर सकती। कैट के मरने के बाद सूजी बहुत उदास हो जाती है और वीना उसे समझाती है कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हुआ है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि कैट के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे वीना पढ़ने लगती है। ये मैसेज वीना के बॉयफ्रेंड रिची का था जिससे उसकी शादी होने वाली थी और वो कैट से कह रहा था कि तुम वीना के साथ आ रही हो तो इस बात का ख्याल रखना कि उसे हमारे रिलेशन के बारे में कुछ ना पता चले। ये मैसेज पढ़कर वीना को दुख होता है कि कैट और रिची उसके साथ धोखा कर रहे थे। फिर सूजी उसे समझाती है कि हम कैट की लाश को यहीं पर दफन कर देते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर वो दोनों कैट को एक खड्डा खोदकर वहीं पर दफन कर देते हैं। ये सब करके वो फ्री होते हैं और वापस कैंप की तरफ आने लगते हैं तो उनकी नजर दोनों गुंडों पर पड़ती है जो उन्हें ये सब करता देख लेते हैं और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो हम इस कत्ल के बारे में पुलिस को बता देंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती तो बॉब वीना को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर सूजी को गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर बॉब को मारने की धमकी देती है और वीना को छोड़ने का बोलती है। तो बॉब वीना को छोड़ देता है और सूजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है तो सूजी बॉब को गोली चलाकर मार देती है। जैक ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और सूजी को पकड़ लेता है जिससे सूजी की गन साइड पर गिर जाती है और जैक सूजी का गला दबाने लगता है। उसे बॉब की मौत का बहुत दुख होता है इसलिए वो सूजी को मार देना चाहता था। वीना जो पीछे खड़ी है सब देख रही थी, उसकी नजर गन पर पड़ती है तो वो गन उठा लेती है और ना चाहते हुए जैक पर गोली चला देती है जिससे जैक भी मर जाता है। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था और वो दोनों कैंप में आ जाती हैं लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। वो दोनों कैंप के बाहर आग जलाकर बैठ जाती हैं और वीना रो रही होती है क्योंकि उसने एक कत्ल कर दिया था। सूजी उसे समझाती है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये करना बहुत जरूरी था। अगली सुबह पूरे डेजर्ट में सन्नाटा होता है लेकिन कैंप में एक अजीब मंजर देखने को मिलता है। सूजी वीना को रस्सी के साथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। यहाँ हमें फिल्म की असल स्टोरी समझ आती है। ये तीनों फ्रेंड्स एक ही लड़के रिची को लाइक करती थी और सूजी ने जानबूझकर कैट को मारा था और अब वीना को ठिकाने लगाने का सोच रही थी। उसके बाद वो रिची से शादी करना चाहती थी। ये सुनकर वीना को दुख होता है लेकिन वो बेबस होती है क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। फिर सूजी वीना को घसीटकर एक तरफ ले जाती है जहाँ सूजी वीना को मारकर दफन करना चाहती थी। वो वीना को मारने के लिए गोली चलाती है तो गन नहीं चलती, वो किसी खराबी की वजह से रुक गई थी। ये देखकर सूजी वीना
को एक बेलचा मारकर बेहोश कर देती है और वीना को वहीं खड्डा खोदकर दफन कर देती है और बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है कि अब वीना से भी जान छूट गई। दूसरी तरफ रीना के बॉयफ्रेंड रिची को दिखाया जाता है जो कि पुलिस की वैन में उस डेजर्ट में जा रहा होता है। वीना के घर न आने पर परेशान होकर वो वीना को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत तलाश के बाद उन्हें वीना की गाड़ी नजर आती है तो वो सब वहीं रुककर उन्हें आवाज देते हैं। सूजी जो कैंप के पास बैठी थी और यहाँ से जाने का सोच रही थी, तभी वो रिची की आवाज सुनकर फौरन उनके पास जाती है और उन्हें बताती है मैं अकेली रह गई हूँ। वीना और कैट रात को खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए गई थी और वापस नहीं आई। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उन्हें ढूंढने जाते हैं और रिची सूजी को तसल्ली देता है कि वो परेशान न हो, वो दोनों मिल जाएंगी। लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती क्योंकि सूजी ने उन्हें खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ पुलिस उन्हें बहुत ढूंढती है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। बहुत तलाश के बाद पुलिस वापस जाने का सोचती है। दूसरी तरफ वीना जो कि बेहोश पड़ी थी वो होश में आ जाती है और किसी तरह अपनी रस्सी खुलवा लेती है और हेल्प के लिए पुकारती है। लेकिन तब तक पुलिसमैन वहाँ से जा चुकी थी। वीना को अपने पास पड़ी गन नजर आती है जो कि फौरन उसे उठाकर फायर करने की कोशिश करती है लेकिन किसी खराबी की वजह से गन नहीं चलती। वीना गन को ठीक करने लगती है और फायर करने में कामयाब हो जाती है। फायर की आवाज सुनकर पुलिस वैन रुक जाती है और सूजी समझ जाती है कि अब वो नहीं बचेगी। एक पुलिसमैन अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे वीना खड़ी नजर आती है तो वो सब वीना को बचाने के लिए जाते हैं। रिची वीना से मिलता है तो वीना सूजी की असलियत उन्हें बताती है और कहती है कि इसने कैट को भी मार दिया। उसके बाद पुलिस सूजी को अरेस्ट कर लेती है और रिची वीना को अपने साथ लेकर घर की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में वीना पानी में कुछ मिलाकर रिची को पीने को दे देती है जिससे रिची पी लेता है और वीना फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर वापस आती है तो रिची बेहोश हो चुका होता है। ये देखकर वीना उसका हाथ काट देती है जिससे वो मर जाए। आप इधर ये वीना का रूप देखकर हैरान होंगे। वीना रिची से बदला लेती है क्योंकि वो उन तीनों फ्रेंड्स के साथ चक्कर चला रहा था। वीना को जब ये बात पता चलती है तो वो रिची को खत्म कर देना चाहती थी। ये सब करके वो पुलिस को कॉल कर देती है और कहती है कि रिची ने खुदकुशी कर ली और मैं उसे बचाने में नाकाम रही। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।